ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और उनके जो पर्सन है उनको चीट करके धोखा देकर वो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं, जिनको अभी भी उम्मीद है कि उनके जो पर्सन है वो उनके पास वापस आएंगे नहीं आएंगे, इस रिलेशनशिप का कुछ आगे होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्या सिचुएशन चल रही है, उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या हमारे पास रिलेशन फिर से शुरू करने का कभी कोई मौका आएगा या नहीं आएगा। अगर आप लोग वेटिंग पीरियड में हैं और वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का, तो ये रीडिंग आपके लिए है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो थर्ड पार्टी के लिए कैसी है, थर्ड पार्टी के बारे में वो क्या सोचने वाले हैं, फिर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको लेकर के क्या उनके दिल और दिमाग में चल रहा है। तो पहले थर्ड पार्टी की एनर्जी निकालेंगे, फिर आपकी एनर्जी, एंड देन कि वो आप दोनों में से किसको चुनेंगे, राइट, आप दोनों में से वो किसको चुनेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। हम 4 कार्ड लेंगे। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी कि आपके बारे में क्या एनर्जीज़ हैं अभी आपके पर्सन की, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या चीज़ें हैं जो वो बताना चाहते हैं। ओके, ठीक है। देखिए, आपके जो पार्टनर हैं, अगर मैं थर्ड पार्टी के लिए बोलूँ तो हाँ, वहाँ पर उनका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो दोनों लोग रिलेशनशिप में भी हैं। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप दोनों लोगों की जो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और वो थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो आप दोनों ही लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन अभी जो थर्ड पार्टी के साथ में वो हैं, यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई फैमिली मेम्बर है या कुछ और चीज़ें नहीं। कम्प्लीटली लव रिलेशनशिप है आपके पार्टनर का। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़, अगर आपके माइंड में ये डाउट था कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है या नहीं, तो उसका आंसर है हाँ है। दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, आपको चीट किया जा रहा है, आपको शायद चीज़ें नहीं पता है, ये भी हो सकता है कि आपको सिर्फ डाउट हो, लेकिन सिचुएशन जो है यहाँ पर कि हाँ वो आपको चीट कर रहे हैं, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, रिलेशनशिप में हैं। अब थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता कैसा है? थर्ड पार्टी के साथ उनका जो रिश्ता है, यहाँ पर मुझे प्यार से ज़्यादा ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पहली चीज़, दूसरी चीज़ फिज़िकली नीड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो थर्ड पार्टी के साथ में मुझे लग रहा है कि कनेक्टेड हैं। लेकिन जो एक प्यार वाली चीज़ होती है ना, कि बहुत अच्छा प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, वो वाली फीलिंग मुझे यहाँ पर नहीं लग रही। यहाँ मुझे दिमाग लग रहा है, दिल नहीं लग रहा। यहाँ मुझे ये नहीं लग रहा है कि वो दिल से उस इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं लग रहा मुझे लग रहा है कि उनको वहाँ पे ना किसी तरीके की कोई स्टेबिलिटी लगती है। अब हो सकता है कि वो इंसान इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता हो, या वो इंसान इनको सोशलाइज कुछ हेल्प कर रहा हो, उनके करियर में कोई हेल्प कर रहा है, या किसी भी तरीके की उनको हेल्प मिल रही है वहाँ से। अगर प्यार होता है ना, तो प्यार बिना किसी मतलब के प्यार होता है, लेकिन यहाँ साफ साफ मतलब दिख रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पर्सन को, उस इंसान को भी, उस लेडी को भी, क्योंकि यहाँ पर जो रीडिंग है ना, कोई ना वॉन्ट्स की एनर्जी आ रही है उस इंसान की। तो वो जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है, और जिसको हम बोल सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग है। आप दोनों के रिलेशनशिप में ना मुझे एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि
आपके साथ वो जब तक थे ना, तो वो आपको कंट्रोल करते थे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना। लेकिन उनको अब वो इंसान कंट्रोल कर रहा है कि तुमको ये करना है, तुमको ये नहीं करना है। तो वो इंसान ना अभी उनकी हर बात सुन रहा है, अभी हर चीज़ वो उसकी सुन रहा है, सब कुछ वो उसकी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पे कोई ना कोई फ़ायदा मिल रहा है, फाइनेंशियली, फिज़िकली, हर तरीके से वो इंसान वहाँ पर इन्वॉल्व है। और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की वजह से वो उसके साथ इन्वॉल्व है कि वहाँ पर उसको स्टेबिलिटी लग रही कि हाँ मुझे चलो ठीक है, चल रहा है, चलाना है, इसलिए चल रहा है वाली कंडीशन। और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग चीज़ ये भी आ रही है कि उन दोनों के बीच में पहली चीज़ तो ये कि फिज़िकली बहुत ज़्यादा ये लोग इन्वॉल्व हैं। दूसरी चीज़ कि जो भी वो थर्ड पार्टी है उसने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जीज जो होती हैं उसका भी उन पे काम किया हुआ है। ये क्लियरली यहाँ पर शो हो रहा है क्योंकि आपके जो पर्सन है ना, अभी अगर आप उनसे कोई भी बात करते होगे, कैसी भी अगर आप उनसे बात करते होगे, नॉर्मल हाय हेलो करने की भी अगर आप कोशिश करते होगे ना, तो सामने से बहुत बहुत गंदा बिहेवियर आता होगा, बहुत रूड बिहेवियर आता होगा। और समटाइम्स तो बैड लैंग्वेज यूज़ करते होंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी अपने माइंड में भी ये चीज़ नहीं लेकर आए होगे कि हाँ मेरा इंसान मुझसे इस तरीके से बात कर सकता है, जो आपसे वो अभी कर रहे होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, डबल की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कुछ जिसको बोल सकते हैं कि हाँ ऐसी कोई एनर्जी है जो उन पे एनर्जी वर्क किया हुआ है। ये तो कंफर्मेशन है कि उनके ऊपर कोई ना कोई एनर्जी वर्क की हुई है, और स्पेशली आप दोनों के बीच में की हुई है कि आप दोनों लोग अलग हो जाओ। कुछ भी करके उसकी लाइफ का एक ही मोटिव है उस इंसान का कि बस आप दोनों लोग साथ में ना रहो और आप दोनों लोग बिल्कुल अलग हो जाओ। सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के लिए उसने ये एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा फोर्स यूज़ किया है आप दोनों को अलग करने के लिए। तो अभी वो आपकी कोई बात सुन भी नहीं रहे होंगे। अभी अगर आप उनसे प्यार से भी बात करोगे ना, तो सामने से आपको बहुत बैड वर्ड्स यूज़ सुनने को मिल सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज बहुत नेगेटिव आ रही है, बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन अगर देखो थर्ड पार्टी के बारे में वो सोच रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, हर तरीके से इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर पैसा भी इन्वॉल्व है, फिजिकली भी इन्वॉल्व है, इमोशनली भी इन्वॉल्व है। प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हाँ फोर्सफुल वाली चीज़ें हैं। आपके केस में आपके बारे में वो अभी कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, आपसे वो मूव ऑन कर चुके हैं। आपको भी मूव ऑन करने के लिए बोल दिया है, आपको ये भी बोल दिया होगा कि प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे से बातें मत करो, मेरे को कॉल मैसेज मत करो, या मतलब जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट नहीं की है ना, वो चीज़ें आपसे बोली जा सकती हैं या बोली गई हैं आपसे। क्यों? देखिए आपके सारे कार्ड ना सीधे आए हैं, सिर्फ ये एक ही कार्ड है जो उल्टा आया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप अभी भी बोल रहे हो कि हाँ ठीक है, मैं तुमको 200% प्यार दूंगी, तुम मुझे 2% दे दो। आप इतना ज़्यादा पागल हो चुके हो उस इंसान के पीछे, आप हर तरीके से रेडी हो कि बस वो मेरे पास वापस आ जाए, मुझे जो मर्ज़ी मेरे को करना पड़ेगा ना, मैं करूँगी या मैं करूँगा, बस वो इंसान मेरी लाइफ में वापस आ जाए, चाहे कुछ हो जाए। आपको वो इंसान अपनी लाइफ में वापस चाहिए। ठीक है, तो वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा, उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। और अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ ना, तो अभी उनको लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, 8 वीक्स भी लग सकते हैं, 8 मंथ्स भी लग सकते हैं, और 8 डेज़ भी लग सकते हैं। लेकिन देखो आप इंतज़ार कर रहे हो उसका, वो ख़त्म कर चुका है सब कुछ। आई एम सॉरी टू से, आई नो आपको बहुत हर्ट हो रहा है ये सब कुछ, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट हो रही होगी। मेरी ये रीडिंग फर्स्ट टाइम मेरी रीडिंग ये ऐसी आई है, वरना ऐसा कभी कुछ इतना नहीं आता, बट आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होगा। लेकिन यूनिवर्स की तरफ से आपको वही बोला जा रहा है कि प्लीज़ ये सब कुछ ख़त्म कर दो, बंद कर दो अपने आप को दुख देना, अपने आप को तकलीफ़ देना, अपने आप को खुद को कम समझने की गलती आप मत करो जो अब आप कर रहे हो। अब आपने ना अपने आप को ये हालत कर ली है कि मुझे कुछ नहीं दिखता, तुम जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। आपने ना अपने आप को सरेंडर कर दिया उस इंसान के सामने, और वो इंसान आपकी तरफ देखता भी नहीं है, वो आपसे बात भी नहीं करता। इनफैक्ट वो आपके फ़ोन मैसेजेस का जवाब भी नहीं देता होगा। जिस तरीके से आप लोगों की एनर्जीज शिफ्ट हो रही है ना, ये
ठीक नहीं है। आई एम सॉरी बट क्या ये सिचुएशन ऐसी ही रहने वाली है या कुछ चेंज होगा? देखिए सिचुएशन चेंज होगा, ठीक है। सिचुएशन ऐसी नहीं रहने वाली है, चीज़ें बदलेंगी, रिलेशनशिप बदलेगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। आप ये मान के चलो 1 ईयर तक का टाइम आ सकता है, 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक का टाइम। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अगर आप वेट करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप वेट करना चाहते हो, जो कि आप कर रहे हो, ठीक है, मेरे बोलने से या किसी के भी बोलने से आप मूव ऑन नहीं करोगे, क्योंकि आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप मूव ऑन करना नहीं चाहते हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आप जब भी मूव ऑन करने की कोशिश करते होगे ना, तो आपको वही चीज़ें याद आ जाती है कि नहीं यार मुझे तो वही चाहिए, नहीं मुझे तो वही चाहिए। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो बट आप कर नहीं रहे हो। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ख़त्म करो अपने आप को ना, किसी के भी सामने ऐसे मत देखो। अगर आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तो सामने वाला भी आपकी कोई इज्जत नहीं करने वाला। आप खुद अपने आप को उसके सामने ले जाकर आपने ऐसा रख दिया है कि तुम जैसे चाहे मुझे यूज़ कर लो, जैसे चाहे तुम मुझे ट्रीट कर लो, तुम मुझे गालियाँ दे लो, कुछ भी बोल लो, क्योंकि मैं अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए। तो आपको बोला जा रहा है प्लीज़ मत करो ये सब, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ें ठीक होनी होंगी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और चीज़ें ठीक होगी, इन चीज़ों को ठीक होना है। क्यों, देखो अगर कोई एक्स्ट्रा फोर्स अगर हम किसी के ऊपर करते भी हैं, ठीक है, अगर हमने मान लीजिए किसी के ऊपर कुछ करवा भी दिया है, तो उसका भी एक टाइम फ्रेम रहता है, एक टाइम पीरियड रहता है कि उस टाइम तक ही एनर्जीज रहती हैं उनके ऊपर। अगर मान लीजिए आप दोनों के बीच में सेपरेशन के लिए किसी ने कुछ करवा दिया है, या कुछ भी एक्स्ट्रा फोर्स अगर आपके ऊपर दी गई है ना, तो उसका असर रहता है, बहुत गंदा असर होता है उन चीज़ों का, जिस वजह से आपका रिलेशनशिप ना इस समय इतनी बेकार सिचुएशन में आ गया है ना, कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे डील करूं इन चीज़ों से, मैं कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलूं। आप उस इंसान को संभालना चाहते हो, आप उस इंसान को सहारा देना चाहते हो, आप उस इंसान को बताना चाहते हो कि भाई तुम ठीक नहीं हो, तुम सही इंसान के साथ नहीं हो, लेकिन अभी ना वो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। सुनना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो शायद वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, देख भी नहीं रहा होगा, ठीक है। तो मेरा आपको यही कहना है, देखिए अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, अगर आपको लगता है कि हाँ आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, तो आप मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, सिचुएशन जो भी है उसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए ही हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझसे बात करके सिचुएशन आप और अच्छे तरीके से जान सकते हो, आप बात कर सकते हो, तो आप मेरे से कनेक्ट करो, सिचुएशन जो भी है आप मुझे बताओ, देखते हैं लेट्स साथ में कि मैं आपको क्या गाइड कर पाऊँ, क्योंकि मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ। करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है कि आपको सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, आपको इसी सिचुएशन में रहना है, यहीं स्टक रहना है, या फिर आपको ना मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, या इन्हीं चीज़ों को आपको ठीक करना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके हाथ में है, मैं सिर्फ यहाँ आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे बात करनी चाहिए मेरी गाइडेंस से, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊं तो आपके जो पर्सन है उनकी खुद की एनर्जीज अभी उनके कंट्रोल में नहीं है, अभी उनको खुद नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, कैसी चीज़ें हो रही हैं, और ये किसी ने ना बहुत इंटेंशनली किया है, बहुत इंटेंशनली, और बहुत डीप एक होता है ना कि मैं कुछ भी कर दूंगी बस इन दोनों को साथ नहीं रहने देना मुझे, वो एनर्जी है। और ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, ये ऐसा नहीं है कि अभी सडनली हुआ है, ये काफ़ी टाइम से चीज़ें चली आ रही हैं आप दोनों के बीच में। सडनली आपका रिलेशन ख़राब नहीं हुआ है, ये रिलेशन आपका ऑलमोस्ट काफ़ी लंबे समय से ख़राब होता हुआ चला आ रहा था, लेकिन आप बचा के लेकर आ रहे थे कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन अब ये चीज़ें पीक पर आ गई हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, आपको क्या करना चाहिए। ओके अगेन
देखो मैं आपको एक मैजिक दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए, आपके पर्सन का कार्ड ये सीधा आया था, आपके लिए उल्टा आया है। आप समझ गए? मैं समझाती हूँ। आपके पार्टनर के ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी की गई है, ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप को उल्टा करने के लिए किया गया है। क्लियरली है यहाँ पर कि देखो, आप ही के सामने है, आप ही के सामने चीज़ें आई हैं। आपके पार्टनर के ऊपर जो भी कुछ किया गया है ना, आप दोनों को अलग करने के लिए, क्योंकि ये उल्टा आया है, तो आप दोनों के रिलेशन ख़राब करने के लिए ही आया है। जैसा कि मुझे फील हो रहा था वही चीज़ आई है। आपके लिए गाइडेंस आया है, वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको इंतज़ार नहीं करना है कि ये इंसान सुधरेगा, बदलेगा, आएगा। कंफ्यूज होकर नहीं बैठना है। आप जो एकदम से कंफ्यूज होकर बैठ गए हो ना कि मैं क्या करूँ, मैं तो इंतज़ार ही करती रहूँगी, मैं पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करने वाली हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप इंतज़ार मत करिए, क्योंकि ये इंटेंशनली किया गया है सिर्फ आप दोनों को अलग करने के लिए। तो इस प्रॉब्लम से अगर निकलना है तो इसका सॉल्यूशन ढूंढो, ना कि इंतज़ार करो बैठ के। देखो, सॉल्यूशन का नाम लेते ही हैप्पी फैमिली का कार्ड आ गया। अंत भला तो सब भला, है ना। तो इतनी सारी जो रीडिंग आई है, इतनी सारी जो ये कार्ड्स आए हैं, चीज़ें आई हैं, राइट, तो इसमें सिचुएशन यही है कि पेशेंस रखो। अगर आप वेट करना चाहते हो तो आप वेट कर सकते हो, रिलेशन ठीक होने के चांसेस हैं। लेकिन ये ना, बहुत कहते हैं ना कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा तप किया है, तब जा कर के हमको ये मिला है। तो वही हाल होने वाला है। जैसे कि अभी हरियाली तीज का माता पार्वती ने जब प्रॉपर तरीके से तप किया, भयंकर वाला जो तप हुआ, तब उनको महादेव मिले थे। यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही बोला जा रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ दो, सारी चीज़ें छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, इंतज़ार ही करते रहो, तब शायद किसी दिन जाकर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो हो जाएंगी। आपके पर्सन के लिए जो बॉटम में कार्ड आया है, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान को चाहते हो जो आपको धोखा दे, चीटिंग करे, जो आपके लिए लॉयल नहीं है, आप उसके लिए मरे जा रहे हो। आपको वही चाहिए जो इंसान आपकी पीठ पे छुरा भोंक रहा है, जो इंसान आपको झूठ बोल रहा है, जो इंसान आपको नीचा दिखा रहा है। सीरियसली आपको वही इंसान चाहिए। और अगर चाहिए तो पेशेंसली वेट करिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है देन प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और अगर मेरी हेल्प चाहिए, अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है, तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।